फ़ोन बज रहा है आपका, पहले उठा लीजिए। नमस्कार दर्शकों, आप फर्स्ट न्यूज़ बिहार देख रहे हैं। मैं सचिन कुमार। अभी हम पुरानी दिल्ली लाल किला के पास स्थित हैं और यही लाल किला है जहां हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से वादा किया था कि जब आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी, जब आज़ादी के 75वां साल पूरा होगा तो हर गरीबों का अपना घर इस देश में होगा। तो आज हम माननीय प्रधानमंत्री जी को उनके वादा याद दिलाने आए हैं, उनके वादों को ये एक बार याद दिलाने आए हैं कि आपने इसी लाल किले से एक बार सब गरीबों को, देश के जितने भी गरीबे थे उनको एक विश्वास दिया था कि 2022 आते आते आज़ादी के 75 साल होते होते सभी गरीबों को उनका घर मिलेगा। आज़ादी के 75वें साल में हम आ चुके हैं और इस 15 अगस्त को आप देखिएगा कि आज़ादी का 75वां वर्षगांठ मनाया जाएगा। लेकिन आज भी क्या गरीबों को इस देश में घर मिल पाया है? तो जवाब आपको सुनने को मिलेगा ना। हम बिहार से इसीलिए यहाँ पे आए हैं कि आपको हकीकत दिखा सकें कि दिल्ली की क्या हकीकत है और बिहार की क्या हकीकत है। आइए, यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? गुड्डू। जोर से बोलिए, क्या नाम हुआ? गुड्डू। कहाँ के हैं? यूपी के हैं। यहाँ दिल्ली में हम घूमने आए हैं। हाँ दिल्ली में, यूपी में आपका अपना घर है? हाँ जी, अपना है। अच्छा, तो प्रधानमंत्री जी ने यहाँ से वादा किया था, याद होगा 2014 में, कि आज़ादी के जब 75वां साल होगा तो सब गरीबों को अपना घर मिलेगा, मतलब अपने घर में रहेंगे। तो क्या लगता है? नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा हो पाएगा। उत्तर प्रदेश और बिहार, हम भी बिहार से हैं, देखिए लिखा हुआ फर्स्ट न्यूज़ बिहार। तो बिहार में इस पर आंकड़ा आया नीति आयोग का, सबसे गरीब राज्य बिहार है ना। उसके बाद यूपी का भी नंबर कुछ अच्छा उतना है नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा गरीबी यूपी और बिहार में है। और हमारे प्रधानमंत्री इसी लाल किला पर से ये वादा करते हैं कि आज़ादी के सब 75 साल होगा तो सब गरीबों को अपना घर मिलेगा। प्रधानमंत्री वो वादा भूल गए हैं क्या? हाँ जी, भूल गए हैं कि चुनावी वादा था? हाँ, और वो तो बस फेक है सब चीज़, सारा सिस्टम कुछ नहीं है। वो बस इलेक्शन के लिए लोग करते हैं। हाँ भाई, हम आपको घर देंगे, ये देंगे, बिजली, वो कुछ नहीं है बस। फिर वो 5 साल बाद में भूल जाते हैं। आपको मिला? नहीं, मुझे अभी नहीं मिला। यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? शिवम। प्रधानमंत्री जी ने यहीं से एक बार वादा किया था कि जब आज़ादी के 75वां साल हो जाएगा तो हर गरीबों को अपना घर मिलेगा। मिला? सबको मिला। हम बिहार से आए हैं, है ना, और हमारे भाई यूपी के हैं, है ना। यूपी, आपके भी यूपी के हैं। तो बिहार में ऐसे 51% आबादी है जो नीति आयोग का रिपोर्ट है गरीबी रेखा के नीचे है, उनको अभी तक घर नहीं मिला। नहीं मिला है, सबको मिल रहा है भाई। आपको मिला है? मिला है। चलिए, आपको मिला है। आप कहाँ से हैं भैया, क्या नाम हो आपका? दिल्ली से हूँ। दिल्ली से, यहीं से? हाँ, यहीं से ही हूँ। तो आपने तो सुना होगा प्रधानमंत्री जी ने यहीं से भाषण दिया था 2014 में, कहा फर्स्ट क्लास भाषण दिया था, एकदम सबको दिलों में लगा है। हाँ, लेकिन दिल में लगा है, लेकिन छत नहीं मिला। छत क्यों नहीं मिला? वो तो उनकी सोच है। अभी तो केजरीवाल, तुम्हें पता है क्या कर रहे हैं क्या नहीं, लेकिन जो हमारे प्रधानमंत्री की बात है उसकी जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। केजरीवाल फिर भी 2 बार चुनाव जीत गए हैं। कोई बात नहीं, चुनाव जीतने से क्या होता है, जनता के ऊपर है। जनता को कैसे भड़काना है, क्या करवाना है, क्या नहीं, सब उनके पास है, कैसे काम करना। लेकिन हाँ, बीजेपी है ना, एक ही पार्टी है जो दिल्ली में भी आई नहीं, लेकिन आएगी तो कुछ अच्छा ही करेगी। और उनका लक्ष्य एक ही है कि विकास। वो विकास वाली पार्टी है, वो फ्री किसी को नहीं देती। ये जो फ्री के नाटक लगा रखे हैं, ये कोई फ़ायदा नहीं है फ्री का। अभी तो इसका सारा सरकार को भी जा सकता है, काफ़ी को नुकसान जा सकता है। फ्री का कोई लालच मत दो, आलसी हो जाएगी पब्लिक, आलसी हो जाएगा हमारा देश। फ्री की हमें लालच नहीं चाहिए। 2 पैसा हम दे सकते हैं, हमें मंजूर है 2 पैसा देना, लेकिन देखो ये फ्री का मज़ा हमारे को आने वाला नहीं है। और मैं इस बार चुनाव है, मैं मानता हूँ पूरी मोहब्बत से, दिल्ली के अंदर मैं चाहता हूँ बीजेपी आए, दिल से। यूपी में भी चुनाव चल रहा है, यूपी में भी बीजेपी मिलेगी, आपको मिलेगी। हाँ। एक बार बताइए, डबल धमाका देगी इस बार। हाँ। बिहार, ये तो दिल्ली में केजरीवाल ने सुने बहुत काम किया, स्कूल, शिक्षा व्यवस्था, काम हर कोई आता है, हर कोई करके जाता है, सबका अपना कर्म है, कोई किसी को बुरा नहीं कहते, ठीक है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार हुआ है कि नहीं दिल्ली में? सब हो रहा है, सबका काम हो रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। लेकिन हाँ, हम यूँ नहीं कह रहे कि वो नहीं कर रहे, सब अपनी अपनी जगह ठीक है। हम किसी को गलत नहीं कहना चाहते, किसी को बुरा नहीं कहना चाहते।
बट हमारी 100 बात की एक बात है, तो जनता के ऊपर है, जनता ही डिसाइड करती है कि हम इस बार किसको जिताएंगे। चलिए, जनता डिसाइड करेगी और फिर से चुनाव आएगा। कहाँ से हैं आप चाचा, क्या नाम हुआ? हम तो यूपी से हैं भैया। यूपी से है। यूपी में इलेक्शन का माहौल चल रहा आखिरी चरण है, चल क्या रहा है। लगता है हाँ? 10 मार्च को किसके सर पे ताज होगा और किसके चेहरे पे हताशा? भैया ताज की ऐसी बात है ना, हम लोग गांव से हैं, जहाँ तक अपना आकलन है दोनों का मुकाबला कांटे का चल रहा है। अच्छा। हमें लग रहा है 45-55 में ने ऐसे चल रहे हैं दोनों। किसके सर पे ताज होगा? ताज तो ज़्यादा लोगों का रुझान योगी बीजेपी पर लग रहा है, लेकिन अब देखिए 10 मार्च को होगा जो फैसला होगा यही है। रहते कहाँ आप, दिल्ली में या यूपी में? नहीं, लड़का दिल्ली में रहता है, यूपी के रहने वाले हैं, प्रयाग के हैं। अच्छा, आप घूमने आए हैं? हाँ, घूमने का लड़के पास आए थे, वहीं चले आए हैं, लड़के पास आए थे। हाँ। चलिए, हाँ। अच्छा ठीक है, घूमिए चाचा, कोई बात नहीं। आइए और भी लोगों से बात करते हैं। कहाँ से हैं भैया? आइए इधर। चले भैया, आइए ये बताइए। चले भैया नहीं बताएंगे, काहे कि शायद राजनीति में उनका उतना रुझान नहीं होगा, समझ नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल बोलिए। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, देखो ये तो सबके अब अपने कर्म फलदाता होते हैं, सबके अब अपने कर्म होते हैं। हम किसी को भड़काओ मत, किसी को कुछ करो मत, जनता अपने आप डिसाइड करती है। और हम घर घर जाके कोई फ़ायदा तो है नहीं किसी को, क्या फ़ायदा हम वोट लेने भागे घर सबके घर, ये तो जनता ही डिसाइड करेगी। और मैं एक बार कहना चाहूँगा, बीजेपी देखो काफ़ी टाइम से हमारे यहाँ आई नहीं है दिल्ली में। अगर दिल्ली में अगर आती है तो मैं काफ़ी विकास दे सकता हूँ, काफ़ी जैसे विकास देख सकता हूँ। जैसे कि हमारा दिल्ली के अंदर नए नए अपडेट आएंगे, नई नई ऊर्जा आएगी। ऊर्जा तो बहुत है, हुनर भी बहुत है हमारे देश में, तुम्हें पता हम ही है। बिहार से हैं, आपको बता रहे हैं। और बिहार में बीजेपी बहुत लंबे समय से है, बहुत लंबे समय से। लेकिन मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। बिहार का एजुकेशन रेट, ये नहीं कि मैं बिहार से आके बिहार का बुराई कर रहा हूँ, बिहार का एजुकेशन रेट पूरे भारत में सबसे नीचा। ठीक है, आपको पता होगा बिहार में जो नीति आयोग का रिपोर्ट 2 महीना पहले आया था, बिहार में सबसे ज़्यादा गरीबी बीजेपी की सरकार है वहाँ, और जदयू की सरकार है, गठबंधन की सरकार, डबल इंजन की सरकार, केंद्र में डबल इंजन की सरकार। चुनाव के समय वादा किया जाता है स्पेशल स्टेटस दिया जाएगा, लेकिन जब समय आता है तो सीधा कह दिया जाता है नहीं। तो यही सरकार है, बिहार में क्यों नहीं डेवलपमेंट हो पाया? देखो बिहार के अंदर जरूर होएगा। हमारा साल से हम लोग इंतजार कर रहे हैं। एक बात मैं कहता हूँ, जब मैं सेब की फसल करता हूँ ना, तो मेरे को उसको टाइम लगता है, मैं तुरंत ही तो कुछ नहीं कर पाता। ठीक है, ये हमारे शब्द है, तुरंत ही कोई कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे एक्शन, काफ़ी बातें ऐसी भी होती है जो रोक टोक हो जाती है। उसमें कोई बातें हमारी रोकते हैं, केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, फिर कैसे रोक टोक होगी? 15 साल मैं वेट कर रहा हूँ, मैं बचपन से बड़ा हो गया, जवान हो गया, बूढ़ा हो जाऊंगा तब विकास होगा। विकास देखने को मेरे भी आंख तरसते हैं बिहार में। हमारा देश तो देखो तुम्हें पता ही है कैसे ऊर्जा से भर रहा है। आजकल जो मोदी के अपडेट आ रहे हैं, मोदी के जो जितने भी काम चल रहे हैं मोदी जी के, वो जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ, तो मेरे लिए तो देखो बेस्ट है। वो आपका मन जानता है कि आपके लिए वो क्या बेस्ट है क्या नहीं, वो आप जानते हो। लेकिन हम एक बात कहना चाहूँगा कि बीजेपी अगर दिल्ली में आती है तो विकास होगा, और अगर यहाँ आ गई, अगर यूपी में आ गई, तो जो आप बिहार की बात कर रहे हो, बिहार में भी जो आप चाहते हो वो होगा आपका। मेरे चाहने से तो हम चाहते हैं कि बिहार में हर बच्चे को शिक्षा मिले, बिहार में हर बच्चे को स्वास्थ्य, हर बच्चे को। अब बिहार में सबसे ज़्यादा बच्चे कुपोषण का शिकार होते हैं। कुपोषण का मतलब उनको खाना नहीं मिल पाता है। बिहार वैसा राज्य है, ये वही बिहार राज्य है जिसने देश का निर्माण किया था, मगध साम्राज्य से उस देश का निर्माण हुआ था। आज उस बिहार की दुर्दशा देख के हमारे चारों आँखों में आंसू आ जाती है कि दिल्ली जैसा राज्य इतना आगे बढ़ रहा है, जो कि और बिहार जैसा राज्य क्यों नहीं पीछे रह गया। ये देख के हमारे मन में, हमारे आँखों में आंसू आ जाती है, क्योंकि हमारे जो सत्ता पे बैठे हुए हैं, मैं बीजेपी को नहीं बोलूँगा, देश में बहुत अच्छा काम हो रहा है। 370 हटाया गया, राम मंदिर बनाया गया, फॉरेन पॉलिसी हमारा अच्छा है। लेकिन बिहार सरकार को मैं हमेशा ये बताता हूँ, मैं दिल्ली भी आके बिहार सरकार को ये दिखाना चाहता हूँ कि देखिए दिल्ली का विकास कैसे होता है, नोएडा का विकास कैसे हुआ, NCR का विकास कैसे हुआ, हुड्डा सिटी का विकास कैसे हुआ। क्या आप उस तरह से बिहार का विकास नहीं कर सकते हैं? और जरूर करना चाहेंगे, और 15 साल समय कम नहीं होता है। जरूर होगा, विकास भी होगा। देखो बिहार के अंदर बच्चा खुश रहे, सब खुश रहे, छोटे बच्चे जो हमारे देश में सबके घर खुश रहे, कोई नाराज ना रहे, किसी के दिलों में नाराज़ी नहीं रहे। दिल्ली तो दिल वालों की होती है, ये तो मैंने सुनी है, लेकिन बिहार का भी दिल्ली कर देंगे, दिल से दिल कर देंगे उनका भी, वो भी खुश हो जाएगी। चले बहुत जल्द होगा ऐसा। और भी हम अच्छे विकास चले बिल्कुल इसी तरह से आप देख रहे हैं कि दिल्ली वालों का कहना है कि बिहार का भी विकास अच्छे से होगा और बिहार पूरी तरह से आगे बढ़ेगा। धन्यवाद।